कि निर्मल सिंह साहब का जो कहते हैं ये गवर्नमेंट की कंसंट्रेशन में है, ये गवर्नमेंट के छत्र छाया में है, और दूसरी कंस्ट्रक्शन स्टॉप हुई है। अब यहाँ पे भी आप डिफरेंस नोट कर लीजिए कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का कंस्ट्रक्शन है, उसको स्टॉप नहीं किया, वो कहते हैं गवर्नमेंट के अंडर कंस्ट्रक्शन है, और दूसरी कंस्ट्रक्शन ने स्टॉप करवाई है। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक आरटीआई के जवाब में ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह ने इलीगल कंस्ट्रक्शन की है। वो आरटीआई जिस एडवोकेट ने फाइल की थी वो इस समय मेरे साथ हैं, एडवोकेट मुजफ्फर अली शाह। उनसे जानेंगे कि आरटीआई फाइल करने का मकसद क्या था और आरटीआई के जवाब में जेडीए ने और क्या क्या जवाब बताए हैं। क्या मामला केवल एक ही इलीगल कंस्ट्रक्शन का था या अन्य भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस उन एरियाज़ में हुए हैं। तो सबसे पहले तो यही कि आरटीआई आपने फाइल कब की थी और मकसद क्या था आरटीआई फाइल करने का? ये हमने कोई 15-16 तारीख को आरटीआई फाइल की थी, अगस्त को, और 21 अगस्त को इन्होंने रिसीव की है। 21 अगस्त 2021 को जेडीए का जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है उन्होंने आरटीआई रिसीव की। उसके बाद इन्होंने भी इसमें चिट्ठी में जो लिखा कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इसलिए हमारे जो कंसर्न एपीआईओ असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो हैं, हमने ये उनको भेजा था। तो वहाँ से जो रिप्लाई आया उस रिप्लाई के हिसाब से उन्होंने जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी, जो पहला सवाल हमारा था कि हमें ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ़ केसेस जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के हैं या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के हैं विलेज पंजग्राई और बन में, वो हमें आप बताइए। तो जो मैं आपको हम इससे चर्चा जब करेंगे उससे साथ में सवाल भी पढ़ के बताऊंगा कि हमने क्या सवाल लिखा, तो फिर जवाब क्या लिखते हैं, ताकि आप। मैंने जैसे कहा मकसद क्या था ये आरटीआई फाइल करने का? मकसद ये है कि देखो, बाकी जगह पे हर जगह पे इलीगल कंस्ट्रक्शन पे बिल्डोज़र चल रहे हैं, डेली न्यूज़ में देखते रहते हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे आर्मी का कंसर्न, नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी की जब बात होती है तो आर्मी का मसला था। विलेज पंजग्राई और बन में आर्मी का एम्यूनिशन डिपोट है, और उन्होंने डीसी साहब को, डिवीजनल कमिश्नर को, स्टेट गवर्नमेंट को चिट्ठियाँ लिखी कि जनाब हमारा जो यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है इसको डिमोलिश किया जाए, रोका जाए। उसके बावजूद इंडियन आर्मी हाई कोर्ट में पहुँचती है, हाई कोर्ट में स्टेटस को का ऑर्डर होता है, और ये भी कहा कि एक डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने जो उस टाइम में सिमरनदीप सिंह थे, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, आप इंश्योर करें। वो स्टेटस को होने के बावजूद भी वो कंस्ट्रक्शन हुई। वहाँ पे एक हमारे बहुत भूतपूर्व नेता जो हैं वहाँ पे घर में बस रहे हैं अभी, वो हाई कोर्ट के 2-2 बार ऑर्डर्स होने के बावजूद, कंटेम्प्ट होने के बावजूद वो वहाँ पे बसे हुए हैं। और जब इलीगल कंस्ट्रक्शन की आप बात करते हैं तो इलीगल कंस्ट्रक्शन तो इलीगल है, चाहे वो मैं करूँ कोई और करे। इस आरटीआई के जवाब से कम ये सॉलिडिफाई हो गया कि एडमिनिस्ट्रेशन जानती है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। बिल्कुल, वो कहते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उनकी नोटिस में भी था। और तो आरटीआई में आपने क्या क्या सवाल जो है वो पूछे थे? ये जो पहला सवाल हमने ये पूछा था कि जो टोटल वहाँ पे अभी तक इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन विलेज बन और पंजग्राई में, वो बताइए। मैं सवाल स्पेसिफिक रीजन जिस वजह से बन और पंचग्राई यही दो एरियाज लिए आपने? क्योंकि बन और पंजग्राई इसलिए हमने ये लिया कि वहाँ पे आर्मी के एम्यूनिशन डिपोट है, और आर्मी ने इस बात पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कंसर्न्ड ऑफिसर थे, उनको रिपोर्ट भी किया और रिक्वेस्ट की कि हमारी मदद करें इलीगल कंस्ट्रक्शन रोकने में। और वो इलीगल कंस्ट्रक्शन किसने की, और वो जो सरकार आज भी कहती है कि हम इलीगल कंस्ट्रक्शंस को रिमूव करेंगे, हर बार यही कहते हैं कि हम कभी भी स्टेट लैंड को, इलीगल कंस्ट्रक्शन को नहीं चलने देंगे, जो इलीगल कॉलोनीज़ बनी हैं हम उनको ख़त्म करेंगे। हम ये दर्शाना चाहते हैं कि असल में इलीगल कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है और सरकार क्या कर रही है। तो क्या जवाब मिला? जो पहला सवाल है, मैं सवाल पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। पहला सवाल हमने लिखा था, काइंडली इन्फॉर्म द एप्लीकेंट रिगार्डिंग द टोटल नंबर ऑफ केसेस pertaining to illegal unauthorized construction of buildings both residential as well as commercial reported to the higher officers in JDA by the concerned खिलाफ वर्जी officer wing of the JDA with regard to village Ban and Panjgai local areas of JDA तहसील नगरोटा डिस्ट्रिक्ट जम्मू। ये फ्रॉम जनवरी 2016 टू दिसंबर 2020। तो जनाब इसका जो बाकी डिटेल है, हमने कहा मास्टर प्लान 2032 का जो उस हिसाब से जो वायलेशन हुई अगर तो बताओ। तो रिप्लाई जो आता है, पहला रिप्लाई आता है कि एज रिपोर्टेड बाय द APIO तहसीलदार जोन C/D JDA द मास्टर प्लान जम्मू 2032 वाज नोटिफाइड बाय SRO नंबर 90 डेटेड 3/3/2017 एंड देयर आफ्टर 2 केसेस ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन रिपोर्टेड। कितने? 2 केस रिपोर्ट हुए हैं टोटल। वन बाय श्री निर्मल सिंह एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड सेकंड बाय श्री विजय कुमार शर्मा। The present status of the illegal construction of Shri Nirmal Singh, ex-Deputy Chief Minister, is that the matter is under government of law, and the status of second construction work is that work is stopped till date. जो अब यहाँ पे भी डिफरेंस देख लीजिए कि निर्मल सिंह साहब का जो कहते हैं ये गवर्नमेंट की कंसंट्रेशन में है, ये गवर्नमेंट के छत्र छाया में है, और दूसरी कंस्ट्रक्शन स्टॉप हुई है।
अब यहाँ पे भी आप डिफरेंस नोट कर लीजिए कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का कंस्ट्रक्शन है, उसको स्टॉप नहीं किया, वो कहते हैं गवर्नमेंट के अंडर कंस्ट्रक्शन है, और दूसरी कंस्ट्रक्शन ने स्टॉप करवाई है। और उस घर के अंदर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है जो 580 फीट है विद इन दी बाउंड्री वाल ऑफ दिस एमुनेशन डिपोट, जबकि कानून ये कहता है, जो डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने उस टाइम जो सिमरनदीप सिंह थे उन्होंने ऑर्डर इशू किया था, और एज़ पर जी जो आर्मी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें यह है कि 1000 फीट के अंदर जो है आप वो मीटर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते कि बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रिस्क। और उसके अलावा आपने क्या क्या सवाल पूछे थे? क्या आपने इसको लेकर भी पूछा कि क्या कोई एक्शन लिया गया है इन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को खत्म करने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए? अब हमने साथ में ये भी सवाल पूछे थे कि भाई जो वायलेटर्स हैं उनके आपने क्या एक्शन लिया है बिल्डिंग ऑपरेशंस एक्ट के तहत, वो बताइए। उसका रिप्लाई क्या लिखते हैं, एज रिपोर्टेड बाय द APIO तहसीलदार जोन C/D JDA फ्रॉम जनवरी 2016 टू दिसंबर 2020 नो एक्शन अंडर J&K BOCA एक्ट 1988 हैज़ बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट एनीवन। क्लियर कट लिख रहे हैं कि जनाब कोई एक्शन नहीं हुआ। पहला सवाल खुद ही कहते हैं कि हाँ ये रिपोर्ट हुआ है, दैट मीन्स इट वाज इन द नोटिस ऑफ JDA कि वहाँ इलीगल वायलेशन हो रही है। दूसरे रिप्लाई में खुद ही लिखते हैं कि नो एक्शन वाज टेकन। अब एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये जवाब कंसर्न ऑफिसर को देना है, सरकार को देना है कि भाई कंसर्न ऑफिसर्स को लेकर कोई जवाब मिला कि कौन कौन उस समय थे जो उन सीट पर बैठे हुए थे जिन्हें एक्शन लेना था और जिन्होंने नहीं लिया? इसका हमने तीसरा सवाल यही पूछा था कि काइंडली प्रोवाइड द नेम्स ऑफ द ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ विलेज बन एंड पंजगाई हु वर पोस्टेड फॉर रिपोर्टिंग वायलेशन इन द सैड एरिया विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2016 टू दिसंबर 2020। इसका जनाब लिखते हैं कि द इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट प्रोवाइड विद द कंसर्न APIO। और हमने जनाब चिट्ठी लिखी है 21/9 को उनको, तो 21/9 को यानी कि 21/9/2021 को लास्ट डेट थी रिप्लाई देने की। जिस दिन लास्ट डेट थी उन्होंने इसने चिट्ठी लिखी है उस टाइम पे कि ना हमें ये बताओ जी कंसर्न ऑफिसर कौन थे, इसका कोई जवाब नहीं है। उसके बाद हमने दूसरा जो सवाल पूछा था वो सवाल ये था कि जनाब सरप्राइज़ विजिट अगर किसी अफसर ने की है वहाँ पे जो कंसर्न ड्यूटी पे थे, वो बताओ किस किस ने की है। उसमें उन्होंने किसी भी अफसर का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ पोस्ट मेंशन की है कि जनाब इन लोगों ने सरप्राइज़ विजिट कंडक्ट की है, जिसमें एक था डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट JDA, दूसरा लिखा है चीफ खिलाफ वर्जी ऑफिसर JDA, चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर तहसीलदार खिलाफ वर्जी ऑफिसर JDA। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जनाब हमने मौके पे सरप्राइज़ विजिट भी की है, लेकिन उससे पहले जो जवाब दिया उसमें लिखा कि हमने कोई एक्शन नहीं किया है। सरप्राइज़ विजिट गए, वहाँ पे देख के आए, चाय पी के आ गए वापस, लेकिन एक्शन कोई नहीं लिया। खुद ही इन्होंने लिखा है कि हमें कोई एक्शन नहीं लिया, और कहते हैं सरप्राइज़ विजिट भी की है, लेकिन जो अफसर्स उस टाइम पे गए उनका इन्होंने नाम मेंशन नहीं किया है। इसके अलावा भी और कुछ सवाल आपने पूछे थे इस इलीगल कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड? हमने ये पूछा था एक और सवाल कि आल्सो अप्राइज द एप्लीकेंट वेदर द JDA रिसीव्ड एनी कंप्लेंट ऑफ इलीगल अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन इन द अफोर्सेड 2 विलेजेस फ्रॉम द लोकल इनहेबिटेंट्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली फ्रॉम द ऑफिस ऑफ तहसीलदार नगरोटा और फ्रॉम द आर्मी अथॉरिटीज हैविंग एमुनेशन डिपोट एट विलेज 1 फॉर द पीरियड जनवरी 2016 टू दिसंबर 2020। तो इसमें लिखते हैं जनाब कि दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट प्रोवाइड विद कंसर्न PIO, कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि क्या वो कोई रिपोर्ट आई थी, कंप्लेंट आई थी, नहीं आई थी। जबकि ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि आर्मी ने तहसीलदार नगरोटा, DC जम्मू, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, चीफ सेक्रेटरी J&K, उसके बाद फिर हाई कोर्ट में रिट फाइल की, और एक नहीं 2 बार उन्होंने वहाँ पे अप्रोच किया। अभी भी केस चल रहा है। और अभी भी केस चल रहा है, उसमें कंटेम्प्ट भी फाइल हुई है, और ये कहते हैं जब हमारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास कि हमारे पास कंप्लेंट हुई थी या नहीं हुई थी। ये क्लियर कट ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। और उसके बाद एक और हमने जो सवाल पूछा था कि भैया पार्टिकुलर्स हमें उन लोगों के बताइए जो इन 2 विलेजेस में रहते हैं लोग, इनके आपने बिल्डिंग परमिशन दी है 2016 से जनवरी से लेकर दिसंबर 2020। इसका भी लिखते हैं कि एज रिपोर्टेड बाय द CTP JDA विदाउट द नेम्स ऑफ द एप्लीकेंट ऑनलाइन नंबर एंड द डेट इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। कि जनाब अगर आप हम लोगों को वहीं से बताओ कि भाई किस किस इस नाम की आपने परमिशन दी है या नहीं दी है, फिर जाके हम बताएंगे, अदरवाइज़ हम ट्रेस ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। और इसका मतलब ये हो कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि हमने बिल्डिंग परमिशन दी या नहीं दी है। अगर दी होती तो ऑनलाइन सिस्टम इनके पास होता। अभी क्योंकि ऑनलाइन नंबर मांग रहे हैं, ऑनलाइन नंबर जिसके पास ऑनलाइन डाटा होगा तो वहाँ पे ऑनलाइन नंबर क्या उस एरिया का डाटा खोलना और आपको नहीं मिल जाता है। बट इन्होंने ये कहा कि हमारे पास ऑनलाइन नंबर आप दो, और ऑनलाइन नंबर मैं कहाँ से दे सकता हूँ या कोई और बंदा कहाँ से दे सकता है, क्योंकि डाटा उनके पास है। और इन्होंने क्लियरली इसका मतलब ये हो कि उन्होंने परमिशन किसी को दी ही नहीं है। एक तरफ से खुद ही कह रहे हैं अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, फिर कहते हैं कि जनाब परमिशन भी हमने नहीं दी और एक्शन भी कोई नहीं लिया। और एक्शन भी नहीं लिया। ये तीनों बात क्लियर कट करें। उसके अलावा भी कुछ पूछा था? उसके अलावा हमने फिर लास्ट में एक सवाल ये पूछा था कि जो जो खिलाफ वर्जी ऑफिसर या जो कंसर्न ऑफिसर वहाँ पे तैनात थे, उन्होंने अगर ड्यूटीज़ में परफॉर्म करने में कोई कोताही की है, उन्होंने अगर वायलेशंस रिपोर्ट नहीं किए हैं, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने। उसका भी लिखते हैं कि सेम एज मेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ पॉइंट नंबर 3। और पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा है, तो इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न APIO।
क्यों ना हमें API ने इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो इन्होंने क्या एक्शन लिया नहीं लिया वो ये डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे हैं। तो बस आरटीआई के ज़रिए आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन तो आ चुकी है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई भी है, जेडीए को मालूम भी है और कोई एक्शन भी नहीं लिया गया है। क्या आप, क्योंकि आप एक वकील भी हैं, तो क्या आप इस मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे? ऑलरेडी एक मामला तो आर्मी ने किया हुआ है, लेकिन ये तो क्लियरली जेडीए के पार्ट पर बनती है, जेडीए की इनएफिशिएंसी बनती है, जेडीए ओवरलुक कर रहा है। जहाँ पर उन्हें एक्शन लेना चाहिए, अलग अलग जगहों पर जेडीए का फावड़ा बड़ी आसानी से चल जाता है, लेकिन जहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है वहाँ पर जेडीए चुप है। बिल्कुल क्लियर कट आप देख लें कि यहीं पे इन्होंने खुद ही लिखा पहली रिप्लाई में कि निर्मल सिंह का जो मसला है डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का वो गवर्नमेंट की कंसिडरेशन में है, जबकि जो दूसरा मसला है विजय कुमार शर्मा का वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टॉप हुई है। तो मतलब 2 केस टोटल है, 2 में से एक निर्मल सिंह साहब हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनका केस कहते हैं अंडर कंसिडरेशन है गवर्नमेंट की, दूसरा मसला स्टॉप करवाया है क्योंकि दूसरा बंदा बेचारा कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं रहा या MLA भी नहीं होगा, इसलिए उसका काम रुकवाया गया है। जबकि चीफ मिनिस्टर साहब का काम चल रहा है, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और आज भी वो मसला चल रहा है। हाँ, एक और उम्मीद अभी इसमें है कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं लिखी, उन्होंने कहा कि हमें 21 तारीख को हमने चिट्ठी भेजी है, हमें उम्मीद है कि शायद अगर वहाँ से कोई रिप्लाई आता है तो वो भी हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड लेकिन ये भी बड़ी बात है कि आपने आरटीआई डाली और लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल गया। कई आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, फिर अपील्स भी कर रहे हैं कि आरटीआई का जवाब नहीं मिल रहा। ये एक बहुत खुशकिस्मती की बात है कि 21/8/2021 को उन्होंने रिसीव किया है और 21/9/2021 को उन्होंने लेटर डिस्पैच किए है, यानी कि लास्ट डेट पे किया है लेकिन कर दिए है। तो ये एक अच्छी बात है कि जो PIO साहब हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने इतनी ये तकलीफ़ की है और ये इन्होंने चिट्ठी लगा के भेज दी है। और दूसरी चिट्ठी उन्होंने जो भेजी है 21 तारीख को, मतलब 21/9/2021 को APO तहसीलदार जून CD JDA कि भैया आप बाकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। तो मुझे उम्मीद है कि शायद बाकी इन्फॉर्मेशन और इंतजार है एक और चिट्ठी का जिसमें बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि शायद एक इन चिट्ठी और भेजेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ उसमें क्या कुछ खुलासा करते हैं तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर वो भी साझा की जाएगी और अपने दर्शकों को भी बताया जाएगा कि हमारे यहाँ पे कौन-सा कानून चलता है और किसके लिए कानून चलता है, खिलाफ वर्जी किसके खिलाफ की जाती है और एक्शन किसके खिलाफ कैसे लिया जाता है। और यहाँ से आपको क्लियर कट साफ है कि अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का काम गवर्नमेंट कंसिडरेशन में है और जनाब कोई और विजय कुमार शर्मा साहब है, इनका काम रुका हुआ है। बट व्हाट विल बी योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? अब ये चिट्ठी आपके पास आ चुकी है, इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है, अब इस इन्फॉर्मेशन का आप करेंगे क्या? अभी तो इनका इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। जब इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी उसके बाद ही हम कोई लीगल कोर्स का सोच सकते हैं कि अब क्या करना है और इन्फॉर्मेशन क्या पता ये भेजते भी हैं या नहीं भेजते हैं, क्योंकि उन्होंने चिट्ठी भेज दी अपनी तरफ से, एक उन्होंने रिप्लाई दे दिए, तो उनका जो 30 डेज़ का टाइम पीरियड है वो उन्होंने बचा लिया। क्योंकि RTI में ये भी अगर आप 30 डेज़ से ऊपर एक्सीड करते हैं अपील भी हो सकती है, साथ में पेनल्टी के भी चांसेस रहते हैं। तो इन्होंने अफसर ने जो हमारे PIO साहब हैं उन्होंने वो चांस अपना बचा लिया है कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ भेज देते हैं, चाहे 2 ही रिप्लाई भेजूँ ताकि वो वाला जो पोर्शन है वो बच जाएगा। बाकी अब देखते हैं बाकी इन्फॉर्मेशन क्या आती है, उस हिसाब से हम नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो डिसाइड करेंगे। तो ज़रूर आपसे साझा करेंगे, आपके जो व्यूवर्स हैं उनके साथ भी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। यानी कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस आरटीआई के जवाब में ये साफ कर दिया है कि पंजग्राई में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है और जो कंस्ट्रक्शन जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने की है वो कंस्ट्रक्शन इलीगल है। लेकिन जब ये पूछा गया कि क्या इस इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है तो जवाब में मिला कि कोई एक्शन अभी तक इनिशिएट नहीं किया गया है। साथ ही में जब ऑफिसर्स को लेकर पूछा गया कि कौन वो ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी जिम्मेदारी थी इन इलीगल कंस्ट्रक्शंस के ऊपर एक चेक रखना, ये देखना कि किसी भी इन जगहों पर इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो, उन ऑफिसर्स की डिटेल्स भी शेयर नहीं की गई हैं इस आरटीआई के जवाब में। लेकिन जो जितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उससे ये तो साफ हो जाता है कि इन इलीगल कंस्ट्रक्शंस के बारे में जेडीए को मालूम था और जेडीए सब कुछ जानते हुए भी हाथ पे हाथ धरा बैठा रहा।